हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में आपको बताएंगे कि अजैविक कारक कौन है। क्योंकि कल हम जैविक कारक बता दिए थे, तो अजैविक कारक मतलब अजैविक पर्यावरण कारक भी अनाज के भंडारण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो जो अजैविक पर्यावरण कारक होते हैं, पर्यावरण कारक, वे हमारे अनाज के उत्पादन, रख रखाव, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं पे प्रभावित करते हैं। तो वो हैं कौन कौन से? उनमें आता है आपका नमी, ताप, आर्द्रता आदि अजैविक कारकों के प्रभाव से बीज के अंकुरण प्रभावित होते हैं। बीज का रंग बदरंग हो जाता है, मतलब उनका रंग, जो उनका वास्तविक रंग होता है वह खो जाता है। साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होता है, और बीजों के वजन में भी कमी देखने को मिलती है। अब अनाज भंडारण की गुणवत्ता पर प्रभाव। अनाज के भंडारण के गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑन स्टोर्ड ग्रेन्स भी कहते हैं। तो जैविक व अजैविक दोनों अनाज भंडारण को प्रभावित करते हैं। ये तो आपको पता है कि जितने भी बायोटिक और एबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक कारक होंगे, वे अनाज की गुणवत्ता को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे, चाहे वो हल्का ही प्रभावित करे पर प्रभावित करेंगे। तो उनमें पहला आता है अनाज का बदरंग हो जाना, मतलब अनाज के रंग का डिसअपियर हो जाना। अनाज कलर जो होता है, नेचुरल कलर डिसअपियर हो जाता है, तो वो नए कलर में आ जाता है, उसी को कहते हैं हिंदी में बदरंग हो जाना। गुणवत्ता में कमी आ जाना। गुणवत्ता का क्या सेंस है, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसमें कमी आ जाता है, वो रियल क्वालिटी नहीं रह जाती। वजन में कमी आ जाना, तो बीज जितना वजन होना चाहिए उसके वजन में भी क्या आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी आ जाती है। अनाज की बाजार में दामों में कमी आ जाना। ऐसे अनाज का को अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो उनके जो कीमत होती है, वास्तविक कीमत जो लगनी चाहिए, उससे वह औने पौने दामों पर बिकने के लिए तैयार होता है, उस पर सब अच्छा पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक इसी तरह बीज के अंकुरण में भी कमी आ जाती है। बीज को मिट्टी में डालिए तो उसका जो अंकुरण होना चाहिए समय से और सही तरीके से अंकुरण होना चाहिए, वह भी हमारा प्रभावित होने लगता है। अनाज के भंडारण में कीटनाशी का रोग एवं नियंत्रण, कीटनाशियों के द्वारा होने वाले रोग और उनका नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पेस्ट स्टोर कंटेन्स। भंडारित अनाज में कीटनाशियों को रोकने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है आपका रासायनिक बीज, जिसमें रासायन का छिड़काव करते हैं, ठीक, जो भंडारण से पहले या भंडारण के समय भी यह कार्य होता है, छिड़काव किया जाता है, जैसे मेलाथियान, परिंथम आदि। और एक आता है कि जैव कीटनाशकों का प्रयोग, जिसको हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। तो इसमें सूखे नीम की पत्तियों को, जैसे गेहूं की बोरी बंद करके अब भूसे में रखना है, तो गेहूं की बोरी में गेहूं के साथ नीम की सूखी पत्तियों को भी डाल दिया जाता है ना, ठीक, और वो भी डालते हैं, जो सल्फास की गोली वोली भी डालते हैं ताकि कीड़े उड़े ना लगे, ठीक। नीम का तेल अगर डिब्बे में करके हल्का हल्का महक निकलता है तो उसको रख दिया जाता है। पीसा काला पेपर या प्राकृतिक कीटनाशकों का भी प्रयोग हम इस स्थान पर कर सकते हैं। अब आता है पादप में रोग। तो देखिए, पादप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको कहीं न कहीं ये कीड़े मकोड़े, पर्यावरण या किन्हीं कारणों से कभी न कभी बैक्टीरिया और फंगस मतलब कवक उनको रोग उत्पन्न जरूर करते हैं। तो पादपों में रोग उत्पन्न करने को हम लोग पैथोजन कहते हैं, ठीक। और पैथोजन का हिंदी भी नहीं पता हमको, पादप रोग ऐसे कुछ कहते हैं, एग्जैक्टली याद नहीं, सो मैंने पैथोजन लिख दिया। पादप में रोग कुछ जीवाणु व कुछ कवक ही उत्पन्न करते हैं, यह भी आप जानते रहिए। अब अलग अलग पादपों में अलग अलग रोग पैदा होते हैं और उनके निवारण की भी अलग अलग व्यवस्था होती है। तो इसको हम बच्चों अगले वीडियो में देंगे। आज यहीं तक, और इसके बाद जब हम लोग बता लेंगे तो आएगा आपका पशुपालन। पशुपालन हमें कैसे करना चाहिए, कैसे चारा देना चाहिए, कौन से जानवरों को पालना चाहिए, किनसे हमें दूध का उत्पादन अधिक से अधिक हो सकता है, इन सब का अध्ययन करना है। आज के वीडियो में बच्चों बस यहीं तक। धन्यवाद। इसे आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। इसको आप अपने दोस्तों में फैलाइए, कोई मित्र यार तो पढ़ लेगा,
अरे भाई अगर हम 20 लोगों में भेजेंगे तो 2 लोग पढ़ेंगे, 2 ही तो सही। सब आईएएस थोड़ी होते हैं इंडिया में। एक बार में वैकेंसी 600 कुछ सीट की आती है। अब 600 कुछ सीट की आती है, भारत इतना बड़ा देश है, क्या 600 आईएएस होंगे? ना चाहिए। तो इसलिए आप लोग अगर 10 दोस्तों को भेजेंगे तो 2-4 दोस्त जरूर देखेंगे, पढ़ेंगे। आप नहीं पढ़ते, आपको नहीं पढ़ना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, लेकिन कम से कम आप नहीं पढ़े तो दूसरों को तो ऐसा मत करिए, उनको पढ़ाइए। ऊट पटांग चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं और बायोडाटा उसमें व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग सोमवार, गुड मॉर्निंग बुधवार करने में आपको लाज नहीं लगती, शर्म नहीं लगती? इसमें आपको करने में क्या दिक्कत है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको ट्रांसफ़र करिए और आप भी पढ़िए। धन्यवाद।